स्टूडेंट मैं शंकर कुमार, स्वागत आप सभी का जादूगर मिथ में। ये क्लास 10th का हिंदी का वायरल ऑब्जेक्टिव है मेरे डियर साथियों। ये ऑब्जेक्टिव जो है यानी 15 फरवरी को जो है आपको पूछा जाएगा। ये 100% जो है 15 फरवरी को जो है रामबाण साबित होगा। अगर इस ऑब्जेक्टिव को आप लोग कंप्लीट कर लेते हैं तो 15 फरवरी को एक भी ऑब्जेक्टिव आपका नहीं छूटेगा। ये जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है मेरे डियर साथियों। इस ऑब्जेक्टिव को कर लेने से आपको जो है 15 फरवरी को एक भी ऑब्जेक्टिव नहीं छूटेगा। इसलिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आप लोग शेयर कीजिए और लाइक कीजिए और कमेंट करके हमें ये भी बताइए आप लोगों को जो है सब्जेक्टिव भी चाहिए। ये जो है फ्री में आपको जो है मिल रहा है पीडीएफ जो है टेलीग्राम में आप ज्वाइन कर सकते हैं। जादूगर में टेलीग्राम है, उसमें भी आप जो है फ्री में पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। ये ऑब्जेक्टिव आपको जो है पूछा जाएगा 15 फरवरी को, याद रखना। पहला क्वेश्चन यहाँ पे हम करेंगे, टोटल ऑब्जेक्टिव आपको लड़ेगा 15 फरवरी को। श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या है? तो ये जो है निबंध है मेरे डियर साथियों। ऑप्शन इसका सी राइट आंसर होगा। इसके बाद है नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? तो बिहार में। फटाफट आप लोग करते जाइए क्योंकि समय कम है, बहुत सारा ऑब्जेक्टिव करना है। चलिए, अशोक के फूल किसकी रचना है? तो ये है हजारी प्रसाद द्विवेदी का। क्वेश्चन नंबर 4 में भारत माता कविता में भारत का जो है कैसा चित्र प्रस्तुत किया गया है? तो यथार्थ्य। ऑप्शन बिल्कुल सी राइट आंसर हो जाएगा। जब हम नींद में आते हैं तब किसका जीवन जो है पूरा चक्र यानी जो है चक्र पूरा हो जाता है? तो मक्खी का। ऑप्शन बिल्कुल सी राइट आंसर हो जाएगा। ये ऑब्जेक्टिव आपको 15 फरवरी को जो है पूछेगा। ये रामबाण साबित होगा 15 फरवरी को। जो है टेंशन आप लोग को खत्म कर लेना है। ये 15 फरवरी के लिए जो है टोटल ऑब्जेक्टिव आपको कंप्लीट कर लेना है। चलिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 में दिया है, निम्नलिखित में से किसका उच्चारण कंठ से होता है? ख का जो है कंठ से उच्चारण होता है। इसके बाद है अर्थ के विचार से संज्ञा के कितने प्रकार हैं? 5 प्रकार है। अर्थ के विचार से संज्ञा के कितने प्रकार हैं? 5 प्रकार हैं। इसके बाद है स्वागत शब्द में निहित उपसर्ग है? तो सु है। ऑप्शन बिल्कुल सी राइट आंसर हो जाएगा। ये ऑब्जेक्टिव को आप लोग कंप्लीट करते जाइए, नहीं तो बाद में आपको पछताने के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। सप्तवर्षी का सही संधि विच्छेद सप्त जो ऋषि हो जाएगा मेरे डियर साथियों। क्या हो जाएगा? सप्त जो ऋषि। ऑप्शन जो बिल्कुल बी राइट आंसर होगा। इसके बाद है बोलने वाली स्त्री को कहते हैं प्रियवंदा। ऑप्शन बिल्कुल बी राइट आंसर हो जाएगा। ये ऑब्जेक्टिव आपको पूछा जाएगा 100% मेरे डियर साथियों। 15 फरवरी को जो है ये रामबाण साबित होगा। चलिए, नगर कहानी किस लेखक द्वारा रचित है? बताइए, नगर कहानी किस लेखक द्वारा रचित है मेरे डियर साथियों? इसका राइट आंसर आपको बताना सुजाता। ऑप्शन बिल्कुल सी राइट आंसर हो जाएगा। 12 में दिया है लेखक के अनुसार मनुष्य के नाखून किसके जीवंत प्रतीक है? बताइए, पार्श्वी वृत्ति के। ऑप्शन बिल्कुल सी राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कब हुआ? बताइए, हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कब हुआ था मेरे डियर साथियों? तो इसका हुआ था 1907। इस पे ऑप्शन बिल्कुल ए राइट आंसर होगा। संगम का जो संगम शब्द का संधि विच्छेद है, तो संगम शब्द का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? सम जोड़ गम हो जाएगा। ऑप्शन इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। लक्ष्मी के बड़े पुत्र का क्या नाम था? लक्ष्मी का पुत्र का जो नाम था उसका अच्युत नाम था, उसका जो है पति था उसका लक्ष्मण नाम था। चलिए, ऑप्शन इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आपके स्क्रीन पे दिया गया है, एक वृक्ष की हत्या कविता में कवि शहर किससे बचाने की बात करता है? बताइए, नादिरों से। क्या? नादिरों से। चलिए, एक वृक्ष की हत्या कविता में कवि शहर को किससे बचाने की बात करता है? तो नादिरों से। गांधी जी का दक्षिण अफ्रीका प्रवास कब से कब तक था? बताइए, 1893 ईस्वी से 1914 ईस्वी तक। ऑप्शन बिल्कुल ए राइट आंसर हो जाएगा। पंडित बिरजू महाराज को संगीत नाटक अकादमी अवार्ड मिला था, किस उम्र में मिला था उसको? तो ये 27 साल की उम्र में मिला था। ऑप्शन बिल्कुल ये राइट आंसर हो जाएगा। फटाफट इस ऑब्जेक्टिव को आप लोग कंप्लीट कर लीजिए। 15 फरवरी को जो है ये ऑब्जेक्टिव आपको पूछा जाएगा। कवि ने माली मालिन किसे कहा है? तो कृष्ण राधा को, या राधा कृष्ण को कहा है। विश्व में है सभ्य समाज की आवश्यकता है। सभ्य समाज की आवश्यकता है मेरे डियर साथियों। तो 20 का राइट जो आंसर होगा क्या हो जाएगा? श्रम विभाजन। क्या हो जाएगा? श्रम विभाजन। चलिए, इसके बाद यहाँ पे निम्नलिखित रचनाओं में से कौन सी जो है रचना डॉक्टर अंबेडकर की है? तो यहाँ पे द कस्ट इन इंडिया है, द कस्ट, द अनचेबल्स यू आर दे,
हु आर शुद्राज, इनमें से सभी, ये इनमें से सभी हो जाएगा ऑप्शन बिल्कुल जो है डी राइट आंसर हो जाएगा। याद रखना ये ऑब्जेक्टिव जो आपको टोटल पूछा जाएगा 15 फरवरी को, 15 फरवरी को ये जो रामबाण साबित होगा मेरे डियर साथियों। चलिए, सीमा, रजनी, आलो, शेफाली, आरती पांचों किसकी बहनें थी? खोखा की बहनें थी। चलिए, इसके बाद है सेन साहब किसके व्यंग्य से ऐंठ कर रह गए? तो ये रह गए थे पत्रकार महोदय के व्यंग्य से ऐंठ कर रह गए थे। चलिए, भारत से हम क्या सीखें? बताइए, भारत से हम क्या सीखें क्या है? तो भाषण है, निबंध है, कहानी है, व्यक्तित्व चित्र है। बताइए, ये एक प्रकार का जो है भाषण है। चलिए, महाभारत क्या है? महाभारत जो है शास्त्र है। चलिए, मिहिर भोज की ग्वालियर प्रास्तिक किस भाषा में है? तो ये संस्कृत भाषा में, ऑप्शन जो है इसका इसी राइट आंसर हो जाएगा। बहादुर कौन था? नौकर। बहादुर कौन था? नौकर था। निराला की साहित्य साधना किसकी कृति है? बताइए, तो ये किसकी कृति है मेरे डियर साथियों? जल्दी से बताइए। रामविलास शर्मा, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। ये टोटल ऑब्जेक्टिव आपको पूछा जाएगा मेरे डियर साथियों, बाद में आपको पछताने के सिवा कुछ नहीं मिलेगा, इसलिए इस ऑब्जेक्टिव को आप लोग कंप्लीट कर लेना। इसके बाद यहाँ पे पहला ये क्वेश्चन जो कर लिए, मिहिर बहुत बच्चा क्या करता है? अपभ्रंश में दे देता है, अपभ्रंश में नहीं होगा, संस्कृत होगा। चलिए, इसके बाद बहादुर जो है नौकर है। 28 में दिया है निराला की साहित्य साधना किसकी कृति है? रामविलास शर्मा। इसके बाद बिरजू महाराज का संबंध किस घराने से है? बताइए, तो ये लखनऊ से क्या हो जाएगा? लखनऊ से। बिरजू महाराज का संबंध किस घराने से है? लखनऊ से। कुमार गंधर्व क्या है? बताइए, कुमार गंधर्व क्या है मेरे डियर साथियों? शास्त्रीय गायक, ऑप्शन बिल्कुल भी राइट आंसर हो जाएगा। इस ऑब्जेक्टिव को पूरा कर लेना, नहीं तो 15 फरवरी को जो है आप छूट जाएंगे मेरे डियर साथ। ये 15 फरवरी को जो है पूछा जाएगा। पिताजी ने किसको मारा था? बताइए, दीदी को मारा था। पता है आपको जो है मदन मोहन के लिए जो वो जो है प्रेरित थी और मोहन से बहुत प्यार करती थी, दीदी को घर से निकलने नहीं देती थी। चलिए, तो दीदी को हो जाएगा। पिताजी ने किसको मारा था? दीदी को। चलिए, इसके बाद प्रत्येक वर्ष एवेन्यू में कैसा समारोह आयोजित होता है? तो कैसा जो है वर्ष, प्रत्येक वर्ष एवेन्यू में कैसा समारोह आयोजित होता है मेरे डियर साथियों? क्या हो जाएगा? जल्दी से बताइए। तो इसका राइट आंसर आपको बताना हूँ। 32 का जो आंसर होगा मेरे डियर साथियों, रंग समारोह होता है, ऑप्शन बिल्कुल जो है ये राइट आंसर हो जाएगा। 33 में गांधी जी शिक्षा उद्देश्य क्या मानते थे? गांधी जी शिक्षा का उद्देश्य जो है क्या मानते थे? बताइए जल्दी से। 33 का जो राइट आंसर होगा मेरे डियर साथियों क्या हो जाएगा? चरित्र निर्माण, ऑप्शन बिल्कुल सी राइट आंसर हो जाएगा। घनानंद में किस मार्ग को अत्यंत सीधा व सरल कहा है? घनानंद ने किस मार्ग को अत्यंत सीधा व सरल कहा है? बताइए, क्रोध को, प्रेम को, घृणा को, कपट को। बताइए, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो प्रेम को, ऑप्शन बिल्कुल भी राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आपके स्क्रीन पे दिया गया, यहाँ पे देख सकते हैं, मगम्मा किस भाषा की कहानी है? मगम्मा किस भाषा की कहानी है मेरे डियर साथियों? जल्दी से बताइए। 35 का जो राइट आंसर होगा कन्नड़ भाषा, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। रसखान को किसने दीक्षा दी? रसखान कवि जो थे, किसने उसको जो है दीक्षा दिया था? बताइए। 36 का जो राइट आंसर होगा मेरे डियर साथियों गोस्वामी विठलनाथ, ऑप्शन बिल्कुल सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, रसखान किस काल के कवि हैं? बताइए, रसखान किस काल के कवि है मेरे डियर साथियों? तो भक्ति काल के कवि हैं। फटाफट इस ऑब्जेक्टिव को कंप्लीट कर लेना, नहीं तो बाद में आपको पछताने के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। ये ऑब्जेक्टिव जो है 100% आपको पूछा जाएगा मेरे डियर साथियों। इसके बाद आपके स्क्रीन पे दिया गया है, घनानंद किस भाषा के कवि है? घनानंद किस भाषा के कवि है मेरे डियर साथियों? 38 का जो राइट आंसर होगा ब्रज भाषा के कवि है। इसके बाद है तुलनात्मक व्याकरण किसकी रचना है? तुलनात्मक व्याकरण किसकी रचना है? कार्डवेल, ऑप्शन बिल्कुल सी राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद है स्वदेशी शीर्षक पाठ के रचनाकार कौन है? बताइए, स्वदेशी शीर्षक पाठ के रचनाकार कौन है मेरे डियर साथियों? बताइए जल्दी से। 40 का जो है राइट आंसर होगा मेरे डियर साथियों क्या हो जाएगा? प्रेमधन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्रेमधन। चलिए, इसके बाद है यहाँ पे मगम्मा को किससे विवाद था? चलिए, मगम्मा को किससे विवाद था मेरे डियर साथियों? बताइए, मगम्मा को किससे विवाद था, किससे लड़ाई होता था? 41 का जो राइट आंसर होगा बहू से। क्या हो जाएगा? बहू से, ऑप्शन बिल्कुल भी राइट आंसर हो जाएगा। कवि के अनुसार जनतंत्र के देवता कौन है? बताइए, कवि के अनुसार जनतंत्र के देवता कौन है मेरे डियर साथियों? तो 42 का जो राइट आंसर होगा किसान मजदूर, ऑप्शन बिल्कुल जो है सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, हिरोशिमा शीर्षक कविता में वर्णित सूरज कहाँ निकला? बताइए, हिरोशिमा शीर्षक कविता में वर्णित सूरज कहाँ निकला?
45 नंबर का जो राइट आंसर होगा नगर के चौक पर, ऑप्शन बिल्कुल भी राइट आंसर हो जाएगा, नगर के चौक पर। चलिए इसके बाद यहाँ पे दिया गया है, देखिए एक वृक्ष की हत्या किस काव्य संग्रह से संकलित है, बताइए। इन्हीं दिनों हम तुम आमने सामने चक्रव्यूह, बताइए एक वृक्ष की हत्या किस काव्य संग्रह से संकलित है। तो 44 का जो राइट आंसर होगा इन्हों दिनों, चलिए इन्हीं दिनों, ऑप्शन बिल्कुल जो है ये राइट आंसर हो जाएगा। हमारी नींद में नींद किसका प्रतीक है, बताइए हमारी नींद में नींद किसका प्रतीक है मेरे डियर साथियों, बताइए। 45 का जो राइट आंसर होगा गफलत हो जाएगा, बिल्कुल ये राइट आंसर हो जाएगा। चलिए स्त्रीलिंग जो है शब्द का चयन करें, स्त्रीलिंग शब्द का चयन करना, इनमें से शराब है, सील है, शक है, शहद है। तो स्त्रीलिंग शब्द का चयन करना, 46 में जो राइट आंसर होगा मेरे डियर साथियों शराब जो है स्त्रीलिंग, ऑप्शन बिल्कुल ये राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आपके स्क्रीन पे यहाँ पे दिया गया है वह कौन सा शब्द है जो प्राय बहुवचन में प्रयुक्त होता है, बताइए। देव है, छात्र है, नक्षत्र है, प्राण है, वह कौन सा शब्द है जो प्राय बहुवचन में प्रयुक्त होता है, इन चार में से चुनना है। 47 का जो राइट आंसर होगा मेरे डियर साथियों क्या हो जाएगा, प्राण हो जाएगा, ऑप्शन बिल्कुल डी राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे आसमान पर चढ़ाना, आसमान पर चढ़ाना मुहावरे का अर्थ क्या है, बताइए, बताइए जल्दी से। 48 का जो राइट आंसर होगा अधिक प्रशंसा करना, ऑप्शन बिल्कुल बी राइट आंसर हो जाएगा, आसमान पे चढ़ा देना, अधिक प्रशंसा करना। चलिए 49 में है वस्तु, वह वस्तु जो नस्वान हो अनेक शब्दों के लिए एक शब्द में होगा, यानी नस्वान हो अनेक शब्दों के लिए एक शब्द होगा मेरे डियर साथियों, बताइए वह वस्तु जो नासवान हो। तो 49 का जो राइट आंसर होगा क्या हो जाएगा, नस्वर हो जाएगा, ऑप्शन बिल्कुल सी राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे निम्न विकल्पों में से सकर्मक क्रिया का चयन कीजिए। तो सकर्मक क्रिया का चयन करना मेरे डियर साथियों, व्याकरण में आप लोग पढ़े होंगे सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया, बताइए। तो 50 का जो राइट आंसर होगा मेरे डियर साथियों क्या हो जाएगा, तो पिघलना जो है सकर्मक क्रिया हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द जो है विशेषण है, बताइए। सच्चा है, शीतलता है, नर्मता है, मिठास है। ये ऑब्जेक्टिव 15 फरवरी को जो है 100% आप लोगों को पूछा जाएगा। 51 नंबर का जो राइट आंसर होगा मेरे डियर साथियों क्या हो जाएगा, जल्दी से बताइए। 51 का क्या हो जाएगा, सच्चा हो जाएगा, यानी निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द विशेषण है, सच्चा, ऑप्शन बिल्कुल सी राइट आंसर हो जाएगा। बहुत बच्चा क्या करता है, सी में मरता है, सी नहीं होगा, सी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए निम्नांकित में से विशेषण है, निम्नांकित में से विशेषण है सुलेख है, आकर्षक है, हाव्य है, पौरुष है, बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो 52 का जो होगा आंसर आकर्षक हो जाएगा, निम्नांकित में से विशेषण है तो आकर्षक क्या है, विशेषण है। चलिए ये ऑब्जेक्टिव आपको जो है रामबाण साबित होगा मेरे डियर साथ, ये ऑब्जेक्टिव आपको पूछा जाएगा। निम्नांकित में यहाँ पे देख सकते हैं प्राचीन का विपरीतार्थक शब्द है, प्राचीन का विपरीतार्थक शब्द है मेरे डियर साथियों क्या हो जाएगा, बताइए। तो 53 डियर साथियों जितने भी ऑब्जेक्टिव हम करवाए हैं ये ऑब्जेक्टिव 15 फरवरी को आप लोगों को 100% पूछा जाएगा। ये 100% आप लोगों को 15 फरवरी को ये ऑब्जेक्टिव आप लोगों को पूछा जाएगा, याद कर लेना। क्लास 10th के जितने भी छात्र छात्रा है